मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पेपर वॉइस में। मित्रों, भारतीय गणतंत्र रक्षक संघ आज संविधान दिवस पर एक परिचर्चा आयोजित की है अपने मुख्यालय पर। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमें जो चर्चा करनी है, उस चर्चा के पहले हम भारतीय संविधान की उद्देशिका आपके समक्ष रखेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज एतद द्वारा दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मित्रों, हमारे समक्ष कुछ वक्ता हैं, जिसमें विकास कुमार वर्मा जी, अरुण कुमार वर्मा जी, संजीव गौड़ जी, ये अपनी बात रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ द पीपल वॉइस के। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल्स वॉइस में। आज दिनांक 30 नवंबर 2025 भारतीय गणतंत्र रक्षक संघ अपने मुख्यालय वाराणसी पर संविधान दिवस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया है। आइए इस परिचर्चा में सबसे पहले हम बात करते हैं श्री विकास कुमार वर्मा जी, जो भारतीय गणतंत्र रक्षक संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। विकास जी, आप संविधान दिवस पर अपनी बात रखें। नमस्कार मित्रों, मैं संविधान दिवस के अवसर पर कुछ वर्तमान जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, संविधान की हत्या की जा रही है, संविधान की अवहेलना की जा रही है, उस विषय पर मैं कुछ बिंदु रखना चाहता हूँ कुछ चंद शब्दों में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पिछले चुनाव जो बिहार में हुआ, SIR के नाम पे बल्क संख्या में वोट काट दिए गए। इससे क्या हुआ? वोट कटने के बाद विपक्षी पार्टियों को नुकसान हुआ और उन्हीं के वोट काटे गए हैं चिन्हित करके। तो इसका परिणाम जो है कि चुनावी रिजल्ट पे दिखा। इसी तरह पूरा प्रक्रिया चलता है। आप यूपी में देखेंगे, आमतौर पर प्रत्येक दिन दलितों की हत्या होती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है। आप ये कभी नहीं सुनेंगे कि अपर कास्ट या मनुवादियों का ऐसा कोई हत्या की गई हो या इनका दुरुपयोग किया गया हो, उनकी शोषण किया गया हो। फिर आप इस तरह बढ़ते हुए आप देखेंगे इस समय वर्तमान स्थिति में यूपी में SIR चल रहा है। आप प्रत्येक दिन BLO का शोषण हो रहा है। 8 घंटे जिनकी ड्यूटी होनी चाहिए, वो रात 3-3, 4-4 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो आए दिन वो अपने मानसिक स्थिति खराब होने के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं। शासन प्रशासन की लापरवाही और उनका जोर जबरदस्ती के कारण उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ वोटों को प्रभावित करने के लिए, कुछ ST SC OBC के वोटर को काटने के लिए ये वर्तमान प्रक्रिया चली जा रही है। इसको पूरा यूपी में लागू किया जा रहा है। इसी के साथ मैं अब बस अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार मित्रों, अभी आपके समक्ष हैं भारतीय गणतंत्र रक्षक संघ के महासचिव श्री अरुण कुमार वर्मा जी। वर्मा जी, आज भारतीय गणतंत्र रक्षक संघ संविधान दिवस पर एक परिचर्चा
आयोजित किया हुआ है। आप इस दिवस पर अपने विचार रखें। जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आज हम लोग संविधान दिवस पे संविधान पे चर्चा करने की बात कर रहे हैं, साथियों, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने प्रीफेस पहले ही उद्देशिका में भारत को किस चरित्र और व्यवहार को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय और इनको विकसित करने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए बंधुता को उन्होंने एक रास्ते के रूप में, एक टूल्स के रूप में बताया कि बंधुता को विकसित करके ही, इन चरित्र और व्यवहार को विकसित करके ही हम जो है एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र का संकल्पना कर सकते हैं। साथियों, आज समय ऐसा आ चुका है कि फासिस्ट विचारधारा पूरे देश में व्याप्त हो गई है और ये विचारधाराएं पूरे देश में भय और आक्रांत का माहौल बना करके रखी हुई हैं। जहां पे हम बंधुता बढ़ाने की बात की एक संकल्पना लेते हैं, संविधान के माध्यम से हम एक परिकल्पना करते हैं कि इस देश में एक प्रेम, बंधुता और न्याय, समता के आधार पे एक खुशहाली और एक संपन्नता और खुशहाली का माहौल बना करके इस देश को हम विकसित और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम इस देश को स्थापित करने की बात करते हैं। वहीं पे आज फासिस्टवादी भय, अत्याचार, नफरत को अपना हथियार बना करके इस देश को पूरी तरह से एक अलग दिशा में मोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिससे पूरा देश एक भय के माहौल में पूरी तरीके से जैसे जकड़ गया है। लागू हुआ अभी तक उसका जो परिणाम हमारे देश में आना चाहिए था, हमारे ख्याल से एकदम जीरो है, अभी भी कहीं नहीं। जबकि ये समता मूलक समाज, समता मूलक सभ्यता, समता मूलक पूरा परिवेश के ऊपर ही ये संविधान की जो बातें उसमें रखी गई है, उसके प्रस्तावना में जो लिखा गया है, वो हमारे संपूर्ण जगत के देशों में ये बहुत ही बेहतरीन संविधान हमारे बाबा साहब का रहा है। लेकिन अभी तक वो पालन होने में इतने तमाम विचारधाराएं इसको नुकसान कर रही हैं, जिससे ये जो अपने मूल भावना पे नहीं आ पा रहा है। साथियों, आज देश का ऐसा ये है कि तमाम हर धर्म जो है, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, सभी चीजें हैं। ये हमारे यहाँ अगर हिंदू धर्म में तो कुछ लोग मानने वाले हैं, मुसलमान हैं तो कुछ मानने वाले हैं, सिख है तो कुछ लोग कहीं मानने वाले हैं। हर पूरे संसार में अपना अपना अलग तरह का धर्म है, उसको लोग मान रहे हैं। लेकिन ये संविधान, हमारे यहाँ का जो भारतीय संविधान है, वो विश्व का एक ऐसा संविधान है कि इस पे अगर ये अक्षरतः लागू किया जाए तो समाज का जो जीवन स्तर जो है बहुत ही विकसित और विकास हो सकता है। इसमें सचरम इसमें संभावनाएं हैं, इसमें प्रेम है, बंधुता है, सबको एक सहारा की जरूरत है, उसको उसमें मिलने की भाव है, किसी को ऐठ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी तरह की मतलब इसमें अड़चन नहीं है। लेकिन आज जो है जितनी गलत, झूठ, झपाट, उल्टा सीधा नाना प्रकार की इसको जो है कमजोर करने में विद्याएं लगाई जा रही, बुद्धि विवेक प्रयोग किया जा रहा है संविधान को नुकसान कराने में, और ये जो है बहुत ही गलत है। अब जो है ये सब बंद हो जाना चाहिए। एक जीवन बहुत छोटा सा जीवन है और इसको सबको मिल बांट करके प्रेम से रहने की जरूरत है। इस संविधान हमारा मूल बताता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे। संविधान मित्रों नमस्कार, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं। बेशक सरकार ने भी बड़े जोर शोर से संविधान दिवस मनाया।
शंका हमें यहीं पे पैदा हो जाती है कि सरकार जब जोर शोर से कोई काम करती है तो वो चीजें मर जाती हैं। लेकिन संविधान को बचाए रखना है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देश में जो वर्तमान में चल रहा है उससे संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। जिनके कंधे पे लोकतंत्रात्मक गणराज्य को स्थापित करने की जिम्मेदारी रही है, वो कहीं न कहीं सरकार के साथ बायस्ड हैं। और जब सरकारी संस्थाएं सरकार के साथ बायस्ड हो जाती हैं तब वास्तव में संविधान पर खतरा पैदा हो जाता है। आज एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। देश के नागरिकों को अपनी बात, अपने विचार के व्यक्ति करने में भी भय महसूस होता है। शैक्षणिक संस्थान जो देश को रास्ता दिखाते हैं वह भी कहीं न कहीं इस भय के माहौल से ग्रसित है। जो संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे त्रिरत्न रखे हुए हैं, आज उस संविधान के ऊपर ही खतरा दिख रहा है। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद भी देश में बुलडोजर तंत्र कायम है। आप स्वयं परख लीजिए कि आप कहां पर खड़े हैं। देश की व्यवस्था, IMF की रिपोर्ट कह रही है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन की बताई जा रही है उसके आंकड़ों में लोच है। वो आंकड़े कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होते और इसलिए उसने C ग्रेड की मार्किंग दी हुई है। 4 ट्रिलियन की जब इकोनॉमी होती है और उसी समय 81 करोड़ की आबादी 5 किलो अनाज के मोहताज होती है और उसी समय देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर फैली हुई है, तो ये 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इसका प्रभाव तो कुछ समझ में नहीं आता। भारत सरकार दिखा रही है कि हर सेक्टर में हम ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आप लाखों रुपए के कर्जे में दबे हुए हैं। देश का हर नागरिक लाखों रुपए के विदेशी कर्जे में दबा हुआ है। कैसे कहें हम कि संविधान सुरक्षित है? इसीलिए मैंने कहा कि सरकार ने जो संविधान दिवस इतनी जोर शोर से मनाया है, कहीं न कहीं लोचा है। फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें इस देश के लोकतंत्र, गणतंत्र की रक्षा करनी है। एक प्रेम और सद्भाव का माहौल बनाते हुए इस देश के संविधान को सुरक्षित करना है, बंधुता को विकसित करना है। इसी के साथ जय भारत, जय संविधान।